हे दोस्तों, दुनिया में हर कोई पैसे कमाना चाहता है और फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता है। इसे कैसे पाया जा सकता है? इसके लिए आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होना जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। इस बुक में हम 5 रूल्स के बारे में जानेंगे जिससे अपने लाइफ में आप अपना के रिच बन सकते हो। तो पहला रूल है रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। ऑथर बोलते हैं ज्यादातर लोग रेट रेस में फंसे रहते हैं। वे अच्छी पढ़ाई करके जॉब ढूंढ के सैलरी के भरोसे लाइफ सेट करने की कोशिश करते हैं और वे लोग दूसरे लोगों के लिए काम करते, उन्हें अमीर बनाते। इस बुक में ऑथर के 2 पिताजी थे। पहले पिताजी यानी पुअर डैड जो स्कूल टीचर थे, वे सरकार के लिए काम करते थे और दूसरे अमीर पिताजी खुद के बिजनेस पे ध्यान देते थे। पुअर डैड पैसे के लिए काम करते थे, वे उतना ही कमा पाते थे जितने में उनका खर्चा चल सके, जबकि अमीर डैडी अपने पैसे से काम कराते थे, जिस कारण वे और अमीर बनते जा रहे थे और उनके पास हर वो चीज था जो हर कोई सपना देखता है। ऑथर बोलते हैं आप अगर पैसे के लिए काम करते हो तो आप लाइफ में कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको रिच बनना है तो अपने पैसे से काम कराए। जब आपके लिए पैसा काम करेगा तो आपको और ज्यादा प्रॉफिट होगा, आपके पास टाइम भी रहेगा। आप अपने अंदर के डर को निकाल दे और आगे बढ़े। ज्यादातर लोग जॉब खोने के डर से जॉब करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ जॉब के भरोसे रहती है। आपको रिच बनने के लिए डर और लालच को समझना होगा। आपको ज्यादा लालच नहीं करना है। पैसा 24 घंटे काम करता है। आप सोई भी रहोगे तब भी आपका पैसा काम करेगा। अगर हम जॉब करते हैं तो उसका फायदा कंपनी या मालिक को होगा। हम पैसे से काम कराते हैं तो पैसा हमें पावर देता है, हमारे हाथों में कंट्रोल रहता है। आपको अगर रिच बनना है तो अपने पैसे से काम कराए, ना कि पैसे के लिए काम करे। दूसरा रूल है फाइनेंशियल लिटरेसी। बहुत सारे लोग पैसा तो अच्छा कमाते हैं पर उस पैसे को संभाल नहीं पाते। ऑथर बोलते हैं आप कितना पैसा कमाते हो वो मैटर नहीं करता, पर आप कितना पैसा बचा के उसे इन्वेस्ट करते हो वो मैटर करता है। आपको एसेट और लायबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। एसेट वो है जो आपको पैसा देता है और लायबिलिटीज वो है जहां आपके जेब से पैसा जाता है। आपको अमीर बनना है तो ज्यादा से ज्यादा एसेट खरीदना होगा और कम लायबिलिटीज रखना होगा। हर इंसान पैसा कमाता है, सब अपने हिसाब से उस पैसे को यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं पुअर, मिडल और रिच लोगों की कैश फ्लो को। तो पहला पुअर आदमी का कैश फ्लो। पुअर इंसान जॉब करता है, उससे उनको इनकम मिलती है और पुअर इंसान की सैलरी इतनी होती है कि वो अपना घर का खर्च चला सके। उनके पास सेविंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए पैसा नहीं बचता, उनका एसेट का कॉलम खाली रहता है। वे घर खर्च, मूवी, खाने पीने में खर्चा कर देते हैं। उनके पास मंथ एंड तक कुछ नहीं बचता। दूसरा है मिडिल क्लास का कैश फ्लो। मिडिल क्लास इंसान सैलरी के भरोसे रहता है और अपने हैसियत से ज्यादा खर्चा करता है। महंगे घर, महंगी गाड़ी, महंगे महंगे कपड़े, वो भी लोन लेके। इनकी जैसी जैसी सैलरी बढ़ती है वैसी वैसी इनके खर्चे भी बढ़ते हैं। इस चक्कर में इनका लायबिलिटीज का कॉलम होम लोन, कार लोन और बाकी के लोन से भर जाता है। वे हर महीने लोन की किस्तें भरते हैं और खर्चा भी दबा के करते हैं। इसी में इनकी पूरी सैलरी चली जाती है और थोड़े बहुत बचते हैं उसे सेविंग अकाउंट या कम रिस्क वाले जगहों में इन्वेस्ट करते हैं। इनका एसेट का कॉलम भी खाली रहता है। तीसरा रिच आदमी का कैश फ्लो। रिच लोग एसेट बनाते हैं जहां से उनको पैसा आता है। उनकी इनकम उनके खर्च से कई गुना ज्यादा रहता है। वे अपने इनकम से एसेट खरीदते हैं जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, बिजनेस etc। रिच लोगों को पता है पैसे कैसे काम करता है। वे इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके वे अपने सारे सपने पूरे करते हैं जो वे सपना देखते हैं। वे भी महंगे घर, गाड़ी, लग्जरी लाइफ जीते हैं, पर वे सबसे पहले अपने इनकम को बढ़ाते हैं और लायबिलिटीज को कम रखते हैं। वे फालतू खर्चों को अवॉइड करते हैं। इसलिए आपको रिच बनना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा एसेट बनाना होगा और खर्चों को कम रखना होगा। तीसरा रूल है पे यूर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले अपने कमाई में से खुद को पे करे, फिर खर्च करे। उस पैसे से आप सबसे पहले अपने लिए एसेट खरीदे जो आपको पैसा कमा के देगा। रिच और पुअर में सबसे बड़ा अंतर है कि गरीब लोग सबसे पहले पैसे खर्च कर लेते, फिर आखिर में खुद को पे करते, जिस कारण उनके पास कुछ नहीं बचता। वही अमीर लोग सबसे पहले खुद को पैसे देते, फिर बाद में खर्च करते, इसलिए उनके पास बहुत पैसा रहता है। आपको सबसे पहले खुद को पैसा देना है। यही पहला रास्ता है रिच बनने का। जो सबसे पहले खुद को पैसे देते हैं उनका कैश फ्लो देखते हैं। जैसे उनके पास इनकम आता है उससे एसेट बनाते हैं, एसेट से पैसा आता है उससे फिर से एसेट खरीदते हैं और बाकी के बचे पैसे को खर्च करते हैं। इन्हें खर्चों का टेंशन नहीं रहता। वे लग्जरी लाइफ जीते हैं
वो भी अपने हिसाब से। जो लोग खुद को बाद में पैसा देते उनका कैश फ्लो, जैसी इनकम आता है वो इनकम रेंट, फूड, ईएमआई, टैक्स, क्लोथ, ट्रैवल etc में चला जाता है, जिससे वे खुद को पैसा दे नहीं पाते और लाइफ टाइम रिच नहीं बन पाते। रिच लोग एसेट बनाने पर फोकस करते और पुअर लोग इनकम और खर्चों पर। आपको अपने पैसे का सही यूज़ करना है। चौथा रूल है फोकस ऑन लर्निंग नॉट अर्निंग। आपको लर्निंग पर ध्यान देना होगा। आप जितना ज़्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन लोगे उतना आपको प्रॉफिट होगा और लॉस करने से बच सकते हो। जो लोग लर्न की जगह अर्न पर फोकस करते हैं वह पैसा कमाते तो है लेकिन उसे सही से मैनेज नहीं करते और वे प्रॉब्लम में फंस जाते। ऑथर बोलते हैं आपको सीखते रहना होगा। आप कितना कमाते हो वो मैटर नहीं करता, आप उस पैसे को कैसे मैनेज करते हो और ज़्यादा पैसे कैसे कमाते हो वो मैटर करता है। आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में जानकारी होगी तो आप अपना मनी वहाँ लगाओगे जहाँ से आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी मिल सके। ज़्यादातर लोग सही नॉलेज न होने के कारण गलत जगह पैसा इन्वेस्ट करते और लॉस उठाते। आपको लाइफ टाइम सीखते रहना होगा, गलती को सुधार के आगे बढ़ना होगा और रिच बनना होगा। आपको लर्निंग पर पहले ध्यान देना है फिर अर्निंग पर। पांचवा रूल है रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। आप क्या कर रहे हैं यदि आपको पता नहीं है तो वो आपके लिए रिस्की है। जैसे आपके सामने कार है, आपको वो कार चलानी नहीं आती तो वो आपके लिए रिस्की है। अगर आपको रिस्क को दूर करना है तो आपको कार चलाना सीखना होगा। उसी प्रकार लाइफ में फाइनेंशियल रिस्क को कम करना है तो उसके बारे में जानकारी और स्किल डेवलप करके उसे कम कर सकते हो। ऑथर एक एग्जाम्पल देते। 1989 में ऑथर अमेरिका में थे। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ घर के बाहर सेल का बोर्ड लिखा था। उस समय वहाँ मंदी थी। उन्होंने एक घर मालक से बात करके उस घर को $20,000 में खरीद लिए और कुछ दिन के बाद उसे किराए पर रख दिए, जिससे उनको रेगुलर इनकम मिलने लगा। कुछ साल के बाद वहाँ लोगों ने घर खरीदना स्टार्ट किए तो ऑथर ने वो घर $95,000 में सेल कर दिए, जिसमें उन्हें $75,000 का प्रॉफिट हुआ। इसमें ऑथर हमें ये बताते हैं अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अपने मनी का यूज़ करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, वो भी रिस्क को मैनेज करके। रिच बनने के लिए आपको एसेट वाले कॉलम को बढ़ाना होगा। उससे जो पैसा आएगा उसे फिर से इन्वेस्ट करके और ज़्यादा पैसा बनाना होगा। तो ये थे 5 रूल्स जो रिच डैड पुअर डैड बुक से मैंने बताया। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।